चलिए जी, आ जाइए सभी लोग को नमस्कार है सर। देखिए देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर जी? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, चलिए देखिए, टाइम, स्पीड, क्या? स्पीड, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, देखिए अब हम लोग समझते हैं कि क्या इसमें क्या पढ़ेंगे। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन ही पढ़ने वाला है। इसी तीन को रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इस तीनों का रिलेशन समझ में आता है तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हम बता दें इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में हम लोग दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। क्या क्या सर? तो पहली बात है ये सर, हम लोग याद रखेंगे कि जो हम लोग टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का एसएससी का प्रीवियस ईयर का 60 क्वेश्चन और आरआरबी का प्रीवियस ईयर का 60 क्वेश्चन, यानी टोटल 120 क्वेश्चन। किसी चैप्टर में ये क्वेश्चन की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। ये चैप्टर जो है लंबा चैप्टर है, तो इसमें क्वेश्चन की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, दूसरी बात है कि हम लोग बेसिक क्वेश्चन हल्का फुल्का देखेंगे, जो बेसिक होता है वही देखेंगे। ये नहीं कि एकदम मतलब पूरा बेसिक लेके एकदम रौद रहे, हर एक टॉपिक का बेसिक उठा लिया और उसको बना रहे, नहीं है। जो नया वैरायटी का क्वेश्चन होगा वही करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग चलते हैं बिना बकवास किए इधर। देखिए पहला होता है टाइम। टाइम को हम लोग हिंदी में कहते हैं समय। समय सबके पास कम ही है जी, समय। ठीक है, दूसरा होता है चाल। दूसरा क्या है जी? चाल। ये क्या है? समय। ये क्या है? चाल। ये क्या है? डिस्टेंस यानी दूरी। ठीक है, एक बात बताइए, किसी भी व्यक्ति का अगर आपको दूरी बताना होगा तो क्या कहते हैं? दूरी बताना होगा तो क्या कहते हैं इसको? कि हम लोग चाल को समय से अगर गुणा कर देंगे ना तो दूरी निकल जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति का दूरी बताना है, क्या बताना है? दूरी बताना है, तो उसके समय में और उसके चाल में समय से गुणा कर दीजिए, दूरी निकल जाएगा। क्या? फिर से हम लोग समझते हैं कि किसी का दूरी बताना है, क्या बताना है? दूरी बताना है, तो चाल को समय से गुणा कर देंगे, दूरी निकल जाएगा। क्या? चाल को समय से गुणा करेंगे, क्या निकलेगा? दूरी निकलेगा। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दूरी बताने के लिए क्या करते हैं जी? चाल को समय से गुणा कर देंगे, दूरी निकल जाएगा। जैसे हम कहें कि 20 के रफ्तार से हम लोग जा रहे हैं। 20 के रफ्तार से जाने का मतलब हुआ कि आप 20 किलोमीटर जाइएगा 1 घंटा में। अगर 30 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से अगर आपका स्पीड है, किसका स्पीड? अगर 30 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड है, इसका मतलब 1 घंटे में आप 30 किलोमीटर जाइएगा, बस यही दूरी हो जाएगा। यानी स्पीड को टाइम से गुणा कर देंगे तो आपका दूरी निकल जाएगा। अब कहिएगा कि एक बात बताइए हमें सर, क्या सर, कि 20 किलोमीटर पर घंटा लिखा रहता है, इसमें आपको एक बात पता है? आपको एक बात पता है? इसका मतलब हो ना 20 किलोमीटर पर घंटा चाल का मतलब हो ना कि 20 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन क घंटा में? 1 घंटा में। समझ में आया? अगर यहाँ पे 50 किलोमीटर पर घंटा है, इसका मतलब 1 घंटा में वो कितना दूरी चलेगा? 50 किलोमीटर। यानी ये क्या है? इसका चाल है, समय से गुणा कर देंगे, ये टोटल दूरी हो जाएगा। क्या? 20 किलोमीटर पर घंटा। यानी जब चाल को समय से गुणा कर देते हैं तो क्या निकलता है? दूरी निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हम कहें कि इसमें 3 ही डाटा है। इसमें डाटा की संख्या कितनी है? 3 है। डाटा की संख्या कितनी? 3 है। क्या क्या? चाल, चाल, समय और दूरी। समय, चाल और दूरी, या दूरी कहिए या चाल कहिए, कोई बात नहीं। इसमें 3 है। एक बात बता दें कि बेसिक तो बेसिक होता ही है, आपको सबको पता है कि बेसिक से हर एक क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन एक होता है रेशियो से बनाना। रेशियो से कैसे बनेंगे? जब हम लोग को इन तीनों को रिलेशन पता होना चाहिए। जब अगर आपको तीनों का रिलेशन पता है तो आप रेशियो मेथड का उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप रेशियो का उपयोग नहीं कर सकते जब तक आपको इसका बेसिक से इसका रिलेशन नहीं पता है बेसिक से, तब तक आप रेशियो नहीं लगा सकते।
अब कहेगा रेशियो कैसे लगता है, तो उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया कि अब हम लोग चलते हैं कि मान लीजिए कि एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि चाल बराबर, कभी ना कभी आपसे मैथ अगर आपको से भेंट मुलाकात हुआ होगा तो जरूर ये पढ़े होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर का फार्मूला होता है जी दूरी बटा समय। चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय। बोलिए तो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। देखिए चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय। इसका मतलब होगा कि अगर हमें किसी का चाल बताना है तो दूरी को समय से भाग दे दें, दूरी को समय से भाग दे देंगे तो उसका चाल निकल जाएगा ना। मुझे हम कह रहे हैं किसी का चाल बताना है तो उसको दूरी को समय से भाग दे देंगे तो उसका चाल निकल जाएगा। क्या क्या कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का हमें चाल बताना है कि उसकी चाल क्या है, तो हम लोग उसके डिस्टेंस को टाइम से भाग दे देंगे तो उसका चाल निकल जाएगा। कहिएगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमें किसी व्यक्ति का चाल कैसे बताना है वो अभी हम सेकेंड ऑप्शन है, पहले फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखें कि इसमें 3 ही डाटा है। डाटा क्या है, चाल है, दूरी है और समय है। चाल है, दूरी और समय है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कह रहे कि एक बार हमें मन कर दिया ना, क्या मन कर दिया कि हम दूरी को कांस्टेंट मान लें, कांस्टेंट। अब कहेगा कि इसको आप कहिएगा कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब हो कि दूरी कभी ना बदले। दूरी क्या हो, ना बदले। दूरी क्या हो, ना बदले। जब दूरी नहीं बदलेगा तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, कांस्टेंट है। जैसे दूरी नहीं बदलेगा तो दूरी कांस्टेंट हो जाएगा। अब कहेगा कि एक दूरी कैसे कांस्टेंट हो जाएगा, ना समझे हम समझा रहे हैं। देखिए क्या बात है, ए है ए और ए है बी, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु आप अपने मामा घर चले गए। ए है आपका घर, बी है आपका मामा के घर। आप ए से उठे बी पर चले गए, तब आप कहाँ पहुँचे, मामा घर, ठीक है। कहाँ पहुँचे, मामा के घर, ठीक है। आपका एक सिस्टर है, क्या है, सिस्टर है। आपकी सिस्टर भी उठी और यहीं से पहुँच गए बी के घर। तब बी के घर पहुँचे तो ये पहले आप गए, फिर आपकी सिस्टर गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप कभी चले गए, टाइम का इसमें अभी चर्चा ना, अभी डिस्टेंस के बारे में चर्चा हुआ है। तो आप कभी चले गए बी के घर, फिर ये आपकी सिस्टर भी चली गई बी के घर। क्या आपके घर से और आपके मामा के घर का डिस्टेंस सेम है, हाँ सेम है, ये बराबर है। तो ये हो गया कांस्टेंट। यानी जब दूरी कांस्टेंट हो जाए, तो दूरी कांस्टेंट का समझ में आया, जहाँ से चले उसी स्थान पे पहुँचे, फिर उस स्थान से आप इस स्थान पे आ जाइए, दूरी आपका बराबर हो जाएगा। ना समझे, दूरी कैसे बराबर करना है बता दे। 5 छाटी आप किसी को मारे, 5 छाटी वो मारे, दोनों आदमी बराबर। ऐसे ही समझिए कि आप ए से चले बी पर पहुंच गए, ठीक है। फिर कोई बंदा ए से चला और बी पर पहुंच गया, यानी दूरी क्या हो गया, बराबर हो गया, कंप्लीट। यानी दूरी कांस्टेंट हो गया, यानी दूरी बदला नहीं बदला। और चलिए हम ये कर रहे हैं, जब दूरी कांस्टेंट हो गया तो हम देख रहे हैं चाल और समय। अब इसका तो मान लेना ही ना है, चाल और समय का लेना है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि चाल जिसका बढ़ जाएगा उसका टाइम कम लगेगा। मान लीजिए कि हमें ए से बी तक जाना है। ए से कहाँ तक जाना है जी, बी तक जाना है, ठीक है। कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है, ठीक है। कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है, ठीक है। तो जिसका चाल अधिक होगा, जिसका चाल अधिक होगा वो जल्दी पहुंचेगा, यानी टाइम कम लेगा। और जिसका धीरे 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 जा रहा है उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी हम कह दें, ये कह दें कि जिसका चाल अधिक उसका टाइम कम, और जिसका टाइम अधिक उसका चाल कम होगा, चाल कम होगा। अच्छा, जिसका चाल अधिक होगा उसका टाइम क्या होगा, कम होगा। यानी एक दूसरे के क्या है, उल्टा है, क्या है, उल्टा है। उल्टा को हम लोग इनवर्सली बोलते हैं।
यानी उल्टा है, इन्वर्स है। क्या है? इन्वर्स है। ठीक है, क्या कहते हैं? इन्वर्स है। ठीक है, यानी अब देखिए हम लोग इसको स्पीड को एस लिखते हैं, स्पीड को एस लिखते हैं, डिस्टेंस को डी लिखते हैं और टाइम को टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्पीड को एस, डिस्टेंस को डी और टाइम को टी लिखते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब डी कांस्टेंट हो गया इसका मतलब है कि स्पीड का जो रेशियो होगा उसके ठीक उल्टा रेशियो किसका होगा जी? टाइम का रेशियो होगा। यानी जो रेशियो स्पीड का होगा ठीक उसके उल्टा रेशियो किसका होगा? टाइम का होगा। अच्छा, हम ये कह दें कि टाइम का रेशियो स्पीड के साथ क्या होगा? तो क्या होगा? वही होगा, उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। भाई हम समझ सकते हैं कि आपको सभी बातें बुझाएंगे, लेकिन ये बात बुझने के लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। ये तो मैथ है, इसमें कोई रटने वटने वाला है नहीं, आपको सब समझना पड़ेगा। इसके लिए दिमाग चाहिए। क्या? हम फिर से बता रहे हैं, फिर से समझिए। हम कह रहे हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, यानी चाल मेरा बढ़ जाएगा तो टाइम मेरा कम लगेगा। अगर टाइम पूछ दे कि टाइम के साथ क्या होगा, तो जो टाइम का रेशियो होगा उसके उल्टा क्या होगा? स्पीड का रेशियो। जैसे आप ना समझे होंगे, ठीक है, जैसे आप ना समझे होंगे कि ये कैसे क्या हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं इस बात को कि पहला यहाँ पे समझा दें, यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके हम समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि किसी का स्पीड है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। ठीक है, इसका स्पीड हम लोग मान लेते हैं, क्या स्पीड हम लोग मान लेते हैं? इसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर घंटा और इसका यहाँ पे समझिए, उधर सट जा रहा है। दो व्यक्ति हैं, एक ए है और दूसरा बी व्यक्ति है। ठीक है, हम लोग ये वाले बात समझ रहे हैं जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, पहला कंडीशन हम लोग समझ रहे हैं कि पहले दूरी कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो पहला व्यक्ति का स्पीड कितना है जी? 30 किलोमीटर पर घंटा। कितना है? 30 किलोमीटर पर घंटा। ये क्या है? स्पीड है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति का क्या है? स्पीड 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब आप इस कंडीशन को देख के आप बता सकते हैं कि सेम डिस्टेंस जाना होगा तो टाइम किसका कम लगेगा? किसका टाइम कम लगेगा? ठीक है, बात उसको समझिए कि हम कह रहे हैं कि एक का स्पीड कितना है? 30 किलोमीटर पर घंटा और दूसरा का 50 किलोमीटर पर घंटा। कौन व्यक्ति जल्दी पहुंचेगा? बी जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि इसका टाइम कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि इसका चाल अधिक है। इसका चाल का है जी? अधिक है। जब चाल अधिक होगा तो टाइम कम लग जाएगा और इसका क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड कम है। अब चलिए, अब कहेंगे कि ये बात हम ना बुझे, आप इस बात को समझाने वाले थे, इसको समझाइए ना, आप इधर उधर कहाँ लेकर गए। तो हम कह रहे हैं कि इसमें जो कटने वाला होगा उसको काट दीजिए। हम क्या कहें? जो कटने वाला वैल्यू होगा उसको काट दीजिए। हम कह रहे हैं देखिए किलोमीटर पर घंटा से किलोमीटर पर घंटा काट दीजिए। कहेगा ये कैसे? हम काट दे रहे हैं, बात को समझना है। इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। 3, 5 में कोई कटने वाला वैल्यू है? नहीं कटने वाला है। यानी हम कहें कि रेशियो यही होता है, जो सबसे छोटा मान होता है उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं। अब हम लोग कहेंगे कि अगर ए का स्पीड 3 रेशियो होगा तो बी का स्पीड 5 रेशियो होगा। समझे कि ना समझे? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर ए का स्पीड 3 रेशियो होगा तब बी का स्पीड कितना होगा? 5 रेशियो होगा। ठीक है, तो हम लोग समझे जब डिस्टेंस कांस्टेंट था, डिस्टेंस कांस्टेंट हम ले लिया, तो जो स्पीड का होगा उसका उल्टा रेशियो टाइम का होगा। तो स्पीड का तो रेशियो ए हो गया, टाइम के रेशियो क्या होगा? पलट जाएगा, उल्टी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी टाइम के रेशियो की बात करें तो ये 5 आ जाएगा यहाँ पे और 3 चला जाएगा यहाँ पे। हो गया कंप्लीट?
5 आ जाएगा यहाँ पे, 3 चला जाएगा यहाँ पे। क्यों ऐसा कंडीशन क्यों हुआ, उल्टा वाला कंडीशन क्यों हुआ? क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस का है कांस्टेंट है। जब दूरी का हो, जब दूरी कांस्टेंट हो यानी नियत हो, दूरी नहीं बदले, तो स्पीड का उल्टा टाइम, और टाइम का उल्टा स्पीड। अब एक बात होती है, हमें टाइम दे के स्पीड पूछे और स्पीड दे के टाइम पूछे तो बन जाएगा। कहेगा ये ना बुझा रहा है, तो यहाँ पे समझिए ये क्या है, स्पीड है। स्पीड दे के हम टाइम पूछ दिए, का हम टाइम दे के स्पीड ना पूछ सकते हैं। जो देंगे उसका उल्टा कर देना है जी, का जो देंगे उल्टा कर देना। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग लेते हैं ए और बी का, किसको, ए और बी का, ठीक है। चलिए रेशियो अगर आपको आता है तो आपको बहुत चीज आता है, आपको अगर रेशियो अगर आपको समझ में आता है तो आपको बहुत चीज आता है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि किसी का टाइम का जो रेशियो है ना वो 7:5 है, 7:5 है। दूरी का है जी कांस्टेंट है, ध्यान रखना है इसमें कि दूरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, दूरी का है कांस्टेंट है, ठीक है। दूरी का है कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन के लिए दूरी का है समान है, यानी ये जितना दूरी चलता है उतना ही दूरी बी चलता है, जितना दूरी ए जाता है उतना ही दूरी बी भी जाता है। कोई दिक्कत कि नहीं, कोई परेशानी है? तो आप कहिएगा नहीं कोई परेशानी ना है जी हमें। तो हम कहें कि इसका स्पीड का रेशियो बता दीजिए, तो कहिएगा कुछ ना करेंगे, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उल्टा कर देंगे, यानी ये 5 आ जाएगा यहाँ पे और ये 7 चला जाएगा यहाँ पे। बोलिए रेशियो हम लोग बना दिया, यानी टाइम दे के हमें स्पीड पूछ दे और स्पीड दे के टाइम पूछ दे, हम लोग उल्टा कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है कांस्टेंट। बोलिए जब कोई चाल कांस्टेंट होगा तो ये रेशियो हम लोग बदल सकते हैं। बोलिए इतना बातें समझ में आया कि नहीं? कहेगा बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई है, यहाँ तक तो बातें हमें समझ में आ गई है। अब देखिए हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अब हमें टाइम कांस्टेंट कर ले, क्या कांस्टेंट कर ले जी, टाइम कांस्टेंट कर ले, यानी टाइम कांस्टेंट। अगर हम लोग टाइम कांस्टेंट कर लेते हैं, टाइम को अगर हम लोग एकांक कर लेते हैं, नियत कर लेते हैं, टाइम मेरा नहीं बदले। अब कहेगा कि टाइम कैसे नहीं बदलेगा जी, टाइम तो बदल जाएगा। नहीं, जब दोनों व्यक्ति एक साथ चलना शुरू करें, जब दोनों व्यक्ति एक साथ दौड़े तो टाइम का हो जाएगा, दोनों के लिए समान हो जाएगा। जब रेस चालू होता है, किसी भी व्यक्ति का जब रेस चालू होता है तो एक सबके लिए समय समान होता है, यानी एक समय साथ सबको छोड़ा जाता है। यानी हम बोलते 5:03 पर दौड़ स्टार्ट होगा, इसका मतलब 5:03 पे सभी व्यक्ति एक साथ दौड़ना स्टार्ट करेंगे। समझ में आया कि ना समझा? हमने क्या बोला? हमने बोला कि 7:10 पर दौड़ स्टार्ट होगा, इसका मतलब हुआ कि 7:10 पे सभी जितना लोग दौड़ में भाग लिए हैं वो सभी लोग एक साथ दौड़ेंगे। समझ में आ गया? तो टाइम का हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो बाकी जो बचे वो सामान्य रेशियो में हो जाते हैं, यानी सेम रेशियो में हो जाए। यानी हम कहें तो डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो वही होगा जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। यानी कुछ भी देके कुछ भी पूछे सीधा रिलेशन, कुछ भी देके कुछ भी पूछे सीधा रिलेशन, ठीक है। यानी हम कहें इस क्वेश्चन के लिए कि हमें डिस्टेंस दे दिया हो, डिस्टेंस मान लीजिए कि हमें डिस्टेंस दो व्यक्ति हैं, एक है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, इनका डिस्टेंस दे दिया है 5 और इसका रेशियो है 7। पहले व्यक्ति का डिस्टेंस है 5 और दूसरे व्यक्ति के है 7, ठीक है। टाइम है कांस्टेंट, तो हम कहें कि स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 5:7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो बदलेगा,
बाकी कुछ भी कुछ सेम डाटा लिख देना है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि मेरा स्पीड कांस्टेंट हो जाए, क्या कांस्टेंट हो जाए जी, स्पीड कांस्टेंट हो जाए। अगर मेरा स्पीड कांस्टेंट हो गया तो टाइम का रेशियो वही होगा, टाइम का रेशियो वही होगा जो डिस्टेंस का होगा, और डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो टाइम का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा जी, टाइम का रेशियो होगा। अभी हम कहें क्या होगा, हम जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे समझने के लिए रेशियो पुट कर रहे हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति का टाइम है 7 और दूसरे व्यक्ति के हैं 5, ठीक है। ये क्या है, टाइम है, क्या है, टाइम है, क्या है, टाइम है। देखिए हम कह रहे हैं कि मेरे को डिस्टेंस बता दीजिए, तो क्या होगा 7:5, 7 का हो जाएगा 5 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया क्या है। अब कहेगा कि इतना बात हमें गो हो गया, कुछ ना बुझाया हमें। अब कह रहे जितना ही बात समझाएं सब भूल जाइए, क्या करिए, सब भूल जाइए, जितना बात बताएं सब भूलिए, पहले जल्दी से भूलिए, भूल गए, ठीक है, पूरा बात भूल गए। बस इतना ही याद रखिए कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो उल्टा, डिस्टेंस कांस्टेंट उल्टा, टाइम कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट, सीधा रिलेशन। जो देगा वही वैल्यू लिख देंगे, जो वैल्यू देगा वही वैल्यू लिख देंगे। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया तो जो वैल्यू पूछेगा उसका उल्टा लिखेंगे, यानी क्रॉस, इसमें चलेगा क्रॉस, ठीक है, और इसमें डायरेक्ट यानी डायरेक्ट, ठीक है। बोलिए इतना बात समझे कि ना समझे। क्रॉस किसके साथ होगा, डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो जाएगा, जब दूरी कांस्टेंट हो जाएगा तो क्रॉस चलेगा, और बाकी समय सीधा रिलेशन चलेगा। कंप्लीट हुआ। इसके लिए उल्टा रिलेशन, क्यों, क्योंकि दूरी कांस्टेंट हो गया है, तो ये एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, बाद बाकी सब सेम चलेगा, ठीक है। अब कहेगा इतना बात हमें कुछ कुछ समझ में आ गया, कुछ कुछ ही समझ रहा है, ठीक है, अभी आपको 100% नहीं समझना है, ठीक है। अब चलिए, अब अगर हम लोग बात करते हैं, ये क्लासरूम में ही आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए ना ये क्या है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि दूरी क्या होगा, चाल क्या होगा, टाइम क्या होगा, समय क्या होगा। एक सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हमें क्वेश्चन को भाषा समझना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। देखिए देखिए चाल, चाल, समय और दूरी। पहले हम लोग दूरी को निपट लेते हैं। किसको, दूरी को। दूरी दो ही में होगा, या तो किलोमीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, नहीं तो मीटर में होगा। अरे दूरी यही तो हो सकता है, या तो किलोमीटर में दे नहीं तो मीटर में दे। कहिएगा बहुत अच्छी बातें हैं जी, दूरी किस में देगा, या तो किलोमीटर में दे दो नहीं तो मीटर में दे दो। और ये कोई दूरी नापने का कोई तरीका है आपके पास, दूरी नापना है तो आप किलोमीटर में नापिए नहीं तो मीटर में नापिए। समय को किस में नाप सकते हैं, या तो घंटा में नापिए, नहीं तो आप सेकेंड में नापिए। कहेगा हाँ मिनट में भी नाप सकते हैं, आप मिनट में नाप सकते हैं, हम समझते हैं कि आप कहिएगा कि हम मिनट में नाप सकते हैं, आप मिनट में नापिएगा, आपको कोई रोका टोका नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम कहें कि चाल क्या है, चाल किसी व्यक्ति का चाल क्या है, चाल क्या है, चाल क्या है, क्या चाल क्या है। तो देखिए हमने किलोमीटर इसमें लगा दिया घंटा, ये बड़ा वैल्यू है किलोमीटर, ये घंटा बड़ा वैल्यू है। तो चाल क्या होता है, चाल दो ही तरीके से नापा जाता है, या तो किलोमीटर पर घंटा, नहीं तो मीटर पर सेकेंड।
किलोमीटर पर घंटा नहीं तो मीटर पर सेकेंड। चाल किस में लेते हैं जी, चाल किस में लेते हैं, किलोमीटर पर घंटा नहीं तो मीटर पर सेकेंड में। किस में, किलोमीटर पर घंटा नहीं तो मीटर पर सेकेंड में। कहिएगा ना हो जाए, आप इतना समझिए कि हम लोग चाल को किस में नापते हैं, किलोमीटर पर घंटा में, नहीं तो मीटर पर सेकेंड में। कोई दिक्कत नहीं। दूरी किस में होता है, या तो किलोमीटर में होगा नहीं तो मीटर में होगा। कहेगा ये बात हम बहुत अच्छा से समझे, ये बात हम बहुत अच्छा से समझे, करें बिल्कुल यही बात समझ रहा है। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं कि इसी बात पे आपको चाल कैसे समझा दिया जाए। चाल देखिए, चाल का फॉर्मूला हम लोग अभी लिखे थे, क्या होता है जी, तो दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अगर दूरी और समय, दूरी और समय तो क्या निकलेगा, चाल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग दूरी को किस में ले लिए है जी, किलोमीटर में ले लिए हैं, तो समय को हमें घंटा में लेना पड़ेगा। किस में, घंटा में लेना पड़ेगा। किस में, घंटा में। एच लिखे हैं, इसका मतलब आवर होता है। ठीक है, अगर हम लोग दूरी को किस में ले लीजिए, मीटर में ले लिए हैं, तो हमें समय को किस में लेना पड़ेगा, सेकेंड में। किस में, सेकेंड में। अगर हम लोग दूरी को लिए हैं किस में, किलोमीटर में, तो समय को लेना पड़ेगा घंटा में। अगर हम लोग दूरी को लिए मीटर में तो समय को लेना पड़ेगा सेकेंड में। कोई डाउट कि ना समझे। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। अगर हम लोग दूरी को लिए किलोमीटर में सर, तो समय को किस में, घंटा में। और दूरी लिए मीटर में तो समय को सेकेंड में लेना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक की बात में अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात बोलिए समझ में आया कि नहीं। पहली बातें जो हम अभी समझा रहे हैं, यहाँ से आपको समझना है कि हाँ मेरा क्लास यहीं से चालू होगा। ठीक है, बोलिए समझ में आया क्या। चाल लेंगे किलोमीटर नहीं तो मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर घंटा नहीं तो मीटर पर सेकेंड। अब जानते हैं क्या क्वेश्चन करेगा। चाल अगर पूछेगा ना, चाल अगर पूछेगा तो हम लोग बनाएंगे किलोमीटर के साथ, तो आंसर में रहेगा मीटर पर सेकेंड। हम लोग बनाएंगे मीटर पर सेकेंड से आंसर लेंगे, आंसर में दिया रहेगा किलोमीटर पर घंटा में। यानी हम कहें तो आप ये समझिए कि हम लोग आंसर लाएंगे किलोमीटर पर घंटा में, और क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया रहेगा मीटर पर सेकेंड में। उल्टा बात दिया रहेगा, जो हम लाएंगे उसका ठीक उल्टा दिया रहेगा। कहीं कहीं सीधा भी दिया रहेगा, कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि हम लोग को क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा उल्टा मानकर, यानी किलोमीटर में नहीं मीटर पर सेकेंड में बदल के बनाना पड़ेगा। अब कहेगा कि ये बात हमें नहीं, थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो सीधा सीधी समझिए कि हमें किलोमीटर को हम लोग को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना सीखना है, यानी हमें वैल्यू को चेंज करना सीखना है। किलोमीटर देगा तो हम मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे, सब समझ गए मेरे बात को। या मीटर पर सेकेंड देगा तो हम किलोमीटर पर घंटा में कैसे उसको बदल के बताएंगे। चलिए अब हम लोग उसके ऊपर चलते हैं, किसके ऊपर, तो किलोमीटर पर घंटा के ऊपर। अब देखिए क्या जी, तो समझना है क्या क्या, तो देखिए यही समझना है क्या, कि हमें किलोमीटर पर घंटा दिया हो और हम आपसे पूछ दें मीटर पर सेकेंड में। अच्छा एक बात है, ये क्या दिया है, ये पहले बताइए ना हमें, ये क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये मेरे को चाल दिया है, चाल को हम लोग इंग्लिश में एस, ठीक है, हमें किलोमीटर में देकर और मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है। यानी मेरा चाल किलोमीटर में देकर और मीटर पर सेकेंड में पूछ रहा है, या मीटर पर सेकेंड में देकर किलोमीटर में पूछ रहा है, यानी उल्टा काम कर रहा है। ठीक है, तो उल्टा बात को अभी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग एक बात और समझ रहे हैं, तो कहिएगा क्या बात समझेंगे जी हम अब लोग, तो हम लोग समझते हैं टाइम के ऊपर। किसके ऊपर जी, टाइम के ऊपर। क्यों, क्योंकि आगे अब हम लोग को टाइम ही समझ में आना है। ठीक है, लिख रहा है टाइम, टाइम के ऊपर। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको डिस्टेंस भी समझ में आता है, स्पीड भी समझ में आता है,
टाइम के साथ क्या है बात नहीं। 1 घंटा यानी एच लिख रहे हैं आवर। 1 घंटा में आप मिनट बताइए कितना होता है, तो आप कहेगा 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है जी? 60 मिनट होता है। कितना मिनट? यानी 1 घंटा में 60 मिनट। यानी कोई लड़का, मान लीजिए कि 2 लड़के हैं एक ही घर में, एक घर में कितना लड़के? 2 लड़के। एक लड़का चिल्ला रहा है 1 घंटा, एक लड़का चिल्ला रहा है 60 मिनट। क्या दोनों को बात बराबर है? तो कहिएगा जी, दोनों को बात क्या है? बराबर है। ये घंटा में उसी बात को बोल रहा है और ये उसी बात को मिनट में बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई 1 घंटा चिल्ला रहा है, कोई 60 मिनट चिल्ला रहा है। अब कोई लड़का तीसरा आएगा ना, वो चिल्लाएगा सेकेंड में। इसी बात को किस में चिल्लाएगा? सेकेंड में चिल्लाएगा। इसी बात को किस में चिल्लाएगा जी? सेकेंड में चिल्लाएगा। यानी 1 घंटा को हम लोग मिनट में बदले तो 60 मिनट। इसी मिनट को अगर हम लोग को सेकेंड में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे वो सीखना है, ठीक है। हम करें 1 मिनट में, किस में? 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? तो आप कहिएगा 60 सेकेंड। कितना सेकेंड जी? 60 सेकेंड। कितना सेकेंड? 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में कितना सेकेंड? तो कहिएगा 60 सेकेंड। कितना कहिएगा? 60 सेकेंड। हम कह रहे हैं कि एक बात बताइए, हमें ये बात मत बताइए, हमें ये बता दीजिए कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो हमें इसको 1 घंटा बनाना पड़ेगा। 1 मिनट को घंटा कितना बदलेंगे? तो 60 कर देंगे। जब इधर 60 से गुणा तो इधर भी 60 से गुणा, यानी इधर हम लोग बदल दिए 1 घंटा। 1 घंटा को अभी अब बताएं कि हम लोग कितना लिख सकते हैं? 60 मिनट। यानी अब ये कितना हो गया? 1 में 60 से गुणा होगा तो 60 ही हो जाएगा। ये हो गया मिनट, यानी टोटल हो गया कितना? 60 मिनट। 60 मिनट बराबर इधर जब 60 से गुणा किए तो इधर भी 60 से गुणा, यानी लेफ्ट जो साइड में करेंगे वो राइट साइड में करना पड़ेगा। LHS RHS को बराबर करना पड़ता है। इधर हम लोग 60 से गुणा तो इधर भी 60 से गुणा, यानी हम लोग एक क्या हो गया? 1 मिनट हो, 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट को इधर है, ई का है सेकेंड है। इस बात को ध्यान में रखना है कि ये सेकेंड को हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यानी इससे इसमें गुणा कर दें तो 36 और 2 जीरो पुट कर दें, यानी 3600 सेकेंड। यानी तीसरा लड़का 1 घंटा को 3600 सेकेंड चिल्लाएगा। कितना चिल्लाएगा जी? 3600 सेकेंड चिल्लाएगा। आपको एक बहुत खतरनाक बात है, ये कैसे आप कर दिए मेरे को कुछ ना समझ में आया। अभी हम करें कि आप भूल जाइए इस बात को, क्या करिए? भूल जाइए। क्या करिए? अभी भूलिए, आप भूल गए, ठीक है। अब बात समझिए, एक ही घर में कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 3 लड़के। एक घर में कितने लड़के? 3 लड़के। एक चिल्ला रहा है 1 घंटा, एक चिल्ला रहा है 60 मिनट, एक चिल्ला रहा है 3600 सेकेंड। कितना? 3600 सेकेंड। एक लड़का कितना चिल्ला रहा है? 1 घंटा, दूसरा लड़का चिल्ला रहा है 60 मिनट और तीसरा चिल्ला रहा है 3600 सेकेंड। इसका मतलब है ये तीनों भाई एक ही बात को अलग अलग तरीका से कह रहा है। ये तीनों व्यक्ति एक ही बात को अलग अलग तरीका से अपना सजा रहा है। यानी 1 घंटा को हम लोग मिनट में कोई पूछे तो 60, सेकेंड में पूछे तो 3600 सेकेंड, मिनट में पूछे तो 60 मिनट और सेकेंड में पूछे तो 3600 सेकेंड। और कहेगा देखिए हमें ये बात बहुत अच्छा से पता है, हमें ये बात नहीं पता चल रहा है। हम करें कोई बात नहीं, अब समझिए, हम करें कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो आप कहेगा 60 सेकेंड। बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक कि कोई बात में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम करें कि मेरे को 2 मिनट में बताइए ना कितना सेकेंड होगा, तो कहिएगा 2 मिनट में हो जाएगा आपका सर 120। कितना हो जाएगा? 120 सेकेंड। हम कह रहे हैं अच्छा भाई ठीक है, हमें 3 मिनट का क्या बता सकते हो? तो कहेगा हाँ सर हम 3 मिनट के भी बता सकते हैं। तो 3 मिनट का कितना हो गया? 180 सेकेंड। अब कहें कि एक बात बताइए ना हमें, आप 1 को 3 बनाने के लिए क्या किए? आप 1 को 3 बनाने के लिए क्या किए? तो कहेगा कि हम 3 से गुणा कर दिए। बहुत अच्छी बात है।
हम कह रहे हैं कि आप 1 को 2 बनाने के लिए क्या किए, तो आप हम 2 से गुणा कर दिए हैं। तो जब आप इधर 2 से गुणा किए तो का इधर भी देखिएगा 2 से गुणा किए हैं। हाँ जी, हम इधर भी 2 से गुणा किए हैं। जब देखिएगा तो आप यहाँ पे भी देखिएगा तो हम लोग 3 से गुणा कर दिए हैं। तो 6 3 18 यानी 180 आ जाएगा। जीरो देखिए, जीरो मतलब 60 में अगर 3 से गुणा करेंगे 180 आ जाएगा। हम जीरो को नहीं काउंट करें यानी 6 दूना 12 120 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। यानी ऐसे ही हम लोग कह रहे हैं कि इसी बात को हम लोग यहाँ से मिट करके हम ये कहते हैं कि हम 1 घंटा को 1 मिनट को क्या हम 60 मिनट 1 मिनट को हम 60 मिनट नहीं लिख सकते हैं। और जब हम लोग 60 से इधर गुणा करेंगे, जब 1 घंटा को बनाना है तो 60 से गुणा कर दिए तो ये घंटा हो गया। आप इसको कहिए चाहे इसको कहिए, बात हो गया सेम। जब हम इधर 60 से गुणा किए तो इधर भी हमें 60 से गुणा करना पड़ेगा। जब हम इधर 60 से गुणा किए इधर भी 60 से, तो आ गया 3600 सेकंड। ठीक है, बट इतना बेसिक के बारे में न पूछिए। आप एक लाइन का बात याद रखिए कि घंटा में पूछेगा तो 1 घंटा, मिनट में पूछेगा तो 60 और सेकंड में पूछेगा तो 3600 सेकंड। ठीक है, कंप्लीटली अब आ जाइए। टाइम के साथ हो गया हम लोग का कुछ काम धाम तमाम। अब हम लोग चलते हैं, चाल को भी समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने पे। किसको? किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। यानी किलोमीटर पर घंटा को हम लोग किस में चेंज करेंगे? मिनट पर सेकंड में। अब देखिए, हम कह रहे हैं कि ये क्या लिखे हैं? किलोमीटर। 1 किलोमीटर में बताइए ना। देखिए, पहले बात समझिए क्या कि हमें बताना क्या, इसमें से इसमें जाना है। किलोमीटर से हमें किस में जाना है? मीटर पर सेकंड। यानी हमें किलोमीटर पर घंटा को हम लोग मीटर पर सेकंड में कैसे लिख सकते हैं, यही ना बात है। हम लोग किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे लिख सकते हैं, यही बात है, बताना है। तो एक बात बताइए, अगर हम कहें, क्या कहें कि इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में कह देंगे तो ये ऑलरेडी जो आएगा वो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। यानी हम इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे लिखना है यही सीखना है। तो 1 किलोमीटर पर घंटा को 1 किलोमीटर पर घंटा है। हम कहें 1 घंटा में 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर अगर दूरी है तो मीटर में उसको नापेंगे तो कितना आ जाएगा। जैसे हम लोग बात करें यहाँ से यहाँ तक, समझ जाइए कि 1 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर। इसी बात को दूसरा लड़का चिल्लाएगा कि 1000 मीटर है। कितना चिल्लाएगा? 1000 मीटर है। यानी 1 किलोमीटर के जगह पे हम लोग 1000 मीटर लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, तो हम लोग लिख देंगे 1000 मीटर। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। एक बात बताइए, हमें समय को किस में लेना पड़ेगा जी? सेकंड में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? तो 3600 सेकंड होता है। कितना? 3600 सेकंड। 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीटली खत्म। अगर हम लोग काटे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 18। ठीक है, पढ़ा आता है ना जी? कितना होता है? 5 और 18। 2 से काट दिए, 2 पचे 10 और 2 9 18। 18 दूना 36। ठीक है, अब देखिए, ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया 18। कितना हो गया? 18। यानी हमें किलोमीटर पर घंटा को का लिख दिए 5/18। 5/18 क्या बता रहा है कि ये मीटर पर सेकेंड है। यानी 1 किलोमीटर पर घंटा को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कितना लिख सकते हैं? 5/18 मीटर पर सेकेंड। कितना? 5/18 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। किसको? 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 1 किलोमीटर पर घंटा को। फिर से समझिए, 1 किलोमीटर पर घंटा को। किसको? 1 किलोमीटर पर घंटा को। 1 किलोमीटर पर घंटा को 1 किलोमीटर पर घंटा को हम लोग समय कितना लिए? 1 घंटा के लिए। दूरी किसको लिए? 1 घंटा को लिए। यानी 1 घंटा 1 किलोमीटर पर घंटा को हम लोग
मीटर पर सेकेंड में कितना लिख सकते हैं जी, 5/18 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ कि एक का वैल्यू पता हो गया, अब जिसका भी वैल्यू चाहिए उतना से गुणा कर देंगे। ना समझे आप बस समझिए, इतना ही बस समझिए कि इस क्या आ गया, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। दूसरी बात है, अगर हमें मीटर पर सेकेंड से, अब देखिए यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो 5/18 से, ठीक है। और यहाँ से देखिए ई है इधर, और यहाँ से इधर आना है तो 18/5 से, ठीक है। 5/18 और 18/5, ये थोड़ा सा जस्ट लाइक एकदम बेसिक है। इस बात को किसी किसी को बोरिंग भी होता होगा कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है। देखिए किलोमीटर पर घंटा को अगर मीटर पर सेकेंड में बताना होगा तो 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये क्या कर देंगे जी, गुणा कर देंगे। अगर हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बताना होगा तो 18/5 से गुणा कर देंगे। हम गुणा कर देंगे, रेशियो मेरा बदल जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन बता रहे हैं कि 72 किलोमीटर पर घंटा को हमें बताना है मीटर पर सेकेंड में। किसमें बताना है, मीटर पर। कहेगा कि ये कहाँ से आ गया, कुछ ना किए हैं, बस आप यहाँ से 1/1000 कर दिया है, ठीक है। दूसरी बात, 1/, हम लोग 3600 सेकेंड कर दिए हैं, और कुछ ना किए हैं, पलट के काट दिए हैं, बस ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे चला जाएगा, बस यही किए हैं, और कुछ ना किए हैं, इसीलिए इसको प्रूफ ना किया, ठीक है। अब बात को समझिए, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन बनने से मतलब है। ठीक है, देखिए हम कह रहे हैं 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बताइए कितना होगा। तो कुछ ना करेंगे, हम ई करेंगे कि 72 लिख देंगे। हमें किस में जाना है, छोटा वैल्यू में। तो देखिए बड़ा से छोटा में जाना है, बड़ा से छोटा में जाना है। देखिए इधर से इधर गए हैं ना, बड़ा से छोटा में जाना है, तो ऊपर देखिए छोटा है, देखिए छोटा से बड़ा में जाना है, छोटा से बड़ा में जाना है, तो देखिए ऊपर बड़ा वैल्यू। अब इसी तौर तरीके से बता दीजिए हमें क्या 72 को हमें किस में जाना है, छोटा से, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 18 लिखे कि 5 लिखे। हमें छोटा में जाना है, बड़ा में नहीं जाना है, यानी हमें बड़ा से छोटा में जाना है। तो छोटा जाना है तो ऊपर छोटा वैल्यू, यानी ऊपर 5 और नीचे 18। बहुत अच्छा बात, 18 से काटिएगा 4 बार में, और 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है। बोलिए समझा कि ना समझा। जैसे हम लोग बात करें कि 36 किलोमीटर पर घंटा है, 36 किलोमीटर पर घंटा है, इसे आप बताइए मीटर पर सेकेंड में। किस में बताइए, मीटर पर सेकेंड में। किस में बताइए, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि 36 को 36 लिख देंगे, ठीक है। हमें बात जाना है कि इसमें मीटर पर सेकेंड में, छोटा वैल्यू में जाना है। छोटा वैल्यू में जाना है तो ऊपर छोटा वैल्यू, यानी ऊपर 5 और नीचे 18। 18 दूना 36, यानी 5 दूना 10, 10 मीटर पर सेकेंड आंसर। ई का है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा भी था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए ये दोनों बातें आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। जैसे एक और क्वेश्चन हमको 20 मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर में बताइए, किलोमीटर पर घंटा में। कहिए बात, क्या बात है। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि 20 है तो 20, हमें जाना है बड़ा वैल्यू में, छोटा से बड़ा वैल्यू में, ऊपर बड़ा, यानी 18 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है। 5 से काटे 4 बार में। अब देखिए 18 चौका होता है 72, कितना होता है 72, ठीक है। क्या होता है 72, यानी 18 चौका 72 किलोमीटर में बता दिए, ठीक है। हम ऐसा ही करें
कि हमें बता दीजिए 35 मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, किलोमीटर पर घंटा में, ठीक है। तो अगर आप चेंज करने चलिएगा, पहले बताइए दिख रहा है ना जी, कि दिख नहीं रहा है, बहुत दिखेगा यार, अभी तो बहुत दिखेगा, ठीक है। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये क्या है, मीटर हमें बताना है किलोमीटर में, इसका मतलब 35 गुणे 18, यानी ऊपर क्या होगा 18 और नीचे का होगा 5 से इसको काट दिए 7, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखिए, हम ये बात समझते हुए, इस बात जानते हुए, हम यहाँ पे थोड़ा सा गुणा है 18, लगभग 30 तक तो पारा कंप्लीट याद करना ही पड़ेगा, लेकिन हम कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए यहाँ से यूनिट डिजिट का प्रयोग करें तो देखिए 8 सत्य 56 के 6, 8 सत्य 56 के 6, यानी आंसर के पीछे मेरा 6 रहेगा, वही आंसर हो जाएगा। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं, कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ, कंप्लीट हो गया, यानी यूनिट डिजिट प्रयोग कर लिए। अब कहिए यूनिट डिजिट कैसा प्रयोग होता है, तो हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तब वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे लगता है यूनिट डिजिट, कैसे बनता है रेशियो मेथड से क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की कार्रवाई सभी समझ में आई होगी, नहीं भी आई होगी तो ठीक है, कल फिर से एक बार इसी कार्रवाई को रिवीजन के तौर पे हम लोग कर लेंगे। लेकिन ऐसे मेरे तरफ से तो पूरा कोशिश ही था कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है, उस बात को समझाएं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।